प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में बताते हैं। कीन्सियन रोजगार का सिद्धांत। देखिए, क्लासिकल ने कहा था कि बेरोजगारी या असंतुलन की कोई समस्या हो ही नहीं सकती, किंतु 1930 की जो मंदी आई, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, तीसा की मंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोग, सारे फर्में, कंपनियां ठप हो गई, निष्क्रिय उत्पादन क्षमता पड़ा है, मतलब पूंजी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, कंपनियां पड़ी हुई हैं, माल उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई खरीदने वाला तैयार नहीं है। खरीदने वाला क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो एक मंदी की स्थिति आ गई। तो फिर क्लासिकल अर्थशास्त्र पे ये प्रश्न उठा कि आखिर आप लोग कहते हैं कि अगर काम चाहने वाले हैं तो काम मिलेगा, तो फिर क्यों ये मंदी दूर नहीं होती है? क्यों ये मंदी दूर नहीं होती है? क्यों बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है? तो कीन्स आते हैं और बोलते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्र एक अंधी गली में लेके जाएगा, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको कीन्स का रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको संक्षेप में जनरल थ्योरी भी कहते हैं। तो रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, हिंदी में इसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक 1936 में आती है। उस मंदी के दौरान ही पुस्तक आती है। इसमें इन्होंने बोलते, कीन्स ने कहा कि जो क्लासिकल ने कहा कि पूर्ण रोजगार की दशा एक सामान्य स्थिति है, वह वास्तव में असामान्य स्थिति है। अल्प रोजगार की संस्थिति ही सामान्य स्थिति है। मतलब अल्प रोजगार की स्थिति में ही संतुलन कायम हो सकता है। तो फिर रोजगार किस चीज पर डिपेंड करेगा? क्लासिकल बोलते थे कि रोजगार मजदूरी की दर पर डिपेंड करेगा। मजदूरी कम होगी तो रोजगार की पूर्ति ज्यादा होगी। किंतु इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे निष्क्रिय उत्पादन की क्षमता पड़ी हुई है। मतलब मिल, फैक्ट्रियां, पूंजीगत संपत्तियां सब हैं, उपलब्ध हैं, मतलब सारी चीजें हैं। अब अगर मांग हो जाए, डिमांड हो जाए कि वो कार्य करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार भी सृजन होने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में रोजगार किस पर निर्भर करेगा? ये मंदी कैसे दूर होगी? जब मांग होगी, जब लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, जितना ही अर्थव्यवस्था की निष्क्रिय उत्पादन की क्षमता प्रयोग होगी, उतना ही रोजगार का सृजन होगा और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाएगी। तो अच्छा, वास्तव में निष्क्रिय उत्पादन क्षमता की प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? मांग चाहिए। और मांग में भी उनके सिद्धांत में एक प्रमुख मांग आती है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि प्रभावी मांग क्या है। और प्रभावी मांग पर ही, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी मांग पर ही कीन्स का सिद्धांत आधारित है। उनके सिद्धांत का यही केंद्र बिंदु है। जब प्रभावी मांग ज्यादा होगी तो ही रोजगार का स्तर और उत्पादन का स्तर ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए कि क्योंकि कीन्स अल्पकाल से संबंधित है, वो बोलते थे कि दीर्घ काल में तो हम सब मर जाते हैं। दीर्घ काल का कोई सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में पूंजीगत संपत्तियां, अन्य साधन स्थिर हैं और कीमत स्तर को भी स्थिर मान लिया है। तो बढ़ क्या रहा है? लेबर। मतलब अगर रोजगार ज्यादा होगा, लेबर कार्य ज्यादा करेंगे, उत्पादन ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है उत्पादन तथा रोजगार को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। मतलब चाहे रोजगार ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा होगा, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन किस पर निर्भर करेगा? रोजगार पर निर्भर करेगा। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, इसीलिए हम इसको चाहे पर्यायवाची रूप में यूज कर सकते हैं, चाहे कीन्स के रोजगार निर्धारण का सिद्धांत बोलें या कीन्स के आय निर्धारण का सिद्धांत बोलें, बात एक ही है, क्योंकि रोजगार और आय एक दूसरे से संबंधित है। तो अल्पकाल से इनका संबंध है। तो
रोजगार की संतुलन का स्तर किस पर निर्भर करेगा? यह मांग पर निर्भर करेगा। और मांग मुख्य रूप से कौन सी मांग? प्रभावी मांग पर डिपेंड करेगा, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करेगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।